राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फॉरेन बॉडी इन ईयर कैनाल। देखिए, ये वीडियो जितना छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आंख और कान दो ऐसे सेंस ऑर्गन है कि उसमें अगर कुछ भी चला जाए, कुछ भी फॉरेन बॉडी पड़ जाए, तो उसको हमें यूजुअली बिना डॉक्टर की सलाह से छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हम उसके अगर छेड़ देते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो आंख की तो बात दूसरे लोग करेंगे, दूसरे डॉक्टर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ईयर की बात करते हैं कि ईयर कैनाल है ये हमारा। इसमें अक्सर देखा जाता है कि बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कुछ न कुछ इस कान में डाल लेते हैं, या खेल खेल में उनके दोस्त बच्चे जो होते हैं वो डाल लेते हैं। और बच्चे ही क्यों, बड़े भी कभी कभी कान को इचिंग होती है, खुजलाहट होती है, तो मैच स्टिक से लेकर के या हेयर पिन से, कुछ नहीं तो जो की रिंग होता है, की से होता है, उसी से ही कुछ न कुछ करने लगते हैं, कुछ न कुछ खुजलाने लगते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम, समस्या कर देती है। अब हम फॉरेन बॉडी की डिस्कस कर रहे हैं। कान की बनावट देखिए, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जिसकी लेंथ जो होती है वो 24 मिलीमीटर की है। बीच में एक ऐसा जगह होता है जो सबसे ज्यादा सकरा होता है, और उसको हम कहते हैं एस्थमस। तो कोई भी फॉरेन बॉडी अगर जाती है, तो अगर बहुत छोटा रहा तब तो वो जा करके एकदम बिल्कुल पर्दे के पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी। इस ये मेम्ब्रेन है, टिम्पैनी मेम्ब्रेन हमने दिखा रखा है, वो यहाँ आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा अगर फॉरेन बॉडी है तो यहाँ जाके अटक जाएगा, और कोई अगर उसी एस्थमस की साइज की है तो वहीं जाकर के वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसमें कई तरह के फॉरेन बॉडी होते हैं। अब अगर हम फॉरेन बॉडी को दो कैटेगरी में अगर हम बांटें अगर, तो उसमें दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी और एक होती है लिविंग फॉरेन बॉडी। अब नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी में देखिए अक्सर बच्चे क्या डालते हैं, अक्सर बच्चे कागज का पीस डाल देते हैं, पेंसिल का टुकड़ा डाल देते हैं, ये जो स्क्रैबर होता है, रबड़ होता है जो हम लोग मिटाते हैं, वो उसका टुकड़ा डाल देते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, गेहूं के दाना पड़ जाता है। अब देखिए, गेहूं का कटाई का सीजन आ रहा है, तो अक्सर गेहूं मड़ाई के समय गेहूं का दाना डाल देते हैं बच्चे खेल खेल में, या कभी कभी बाल का टूण उसमें चला जाता है। तो ये तो एक छोटी छोटी फॉरेन बॉडी है जिसमें स्पंज का टुकड़ा अक्सर हो जाता है। और इसके अलावा छोटे छोटे जो मेटेलिक जो वो होते हैं ना बाल, जो वॉल वेयरिंग में जो काम आते हैं, वो छोटे छोटे डाल देते हैं मेटेलिक वाल। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फॉरेन बॉडी, वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कहाँ जाकर के रुकेगा। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, वो टिम्पैनी मेम्ब्रेन तक, यहाँ तक फॉरेन बॉडी आती है। अगर वो छोटा फॉरेन बॉडी है तो चलाएगा यहाँ तक, इम्पैक्ट हो गया तो बीच में रह जाएगा, बड़ा रहेगा तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब इसमें जो है, ये सब नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी की बात कर रहा हूं। तो होता क्या है कि अगर फॉरेन बॉडी कुछ भी बच्चा डाल दिया, तो पहले तो घर के लोग कहीं से ले आएंगे, चिमटा ले आएंगे, या कुछ भी ऐसे हुक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ले आएंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको हम निकाल लें। तो कई बार तो थोड़ी बहुत सफल भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर वो सफल नहीं होते हैं पेरेंट्स जो निकालने की कोशिश करते हैं अपने। और क्या करते हैं कि उस चक्कर में, उस फॉरेन बॉडी को निकालने के चक्कर में इंस्ट्रूमेंट डालेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट डाल करके जब तक ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसके बियॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, तब तक ये फॉरेन बॉडी आएगी नहीं। तो इस चक्कर में इस फॉरेन बॉडी को ठेल करके और फॉरेन बॉडी और ये अंदर आ जाता है। अब एक बार फॉरेन बॉडी अंदर आ जाती है तो उसको निकालना काफी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस चक्कर में अननेसेसरी काफी ट्रॉमा कर देते हैं, जिससे बच्चा जो होता है वो घबरा जाता है और उसको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और फिर जब डॉक्टर के पास ले आता है पेरेंट्स उसका, और जब डॉक्टर ट्राई करता है तो बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है। तो ये समझना चाहिए कि कुछ भी फॉरेन बॉडी अगर इसमें आता है तो पेरेंट्स को इजीली, अगर एक बार दो बार में ट्राई में नहीं हुआ तो उसको बिल्कुल न छुएं,
और सीधे डॉक्टर के पास लाए, डॉक्टर अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से उसको निकाल देता है। कई बार अब देखिए कि कई तरीके होते हैं निकालने के। जैसे मैंने कहा ना कि एक फॉरेन बॉडी फोर्सेप होती है, अगर सपोज करें कि कागज का टुकड़ा है, एक फोर्सेप से पकड़ में आ गया तो निकल आया, कोई स्पंज है तो निकल आया। तो फॉरेन बॉडी एक फोर्सेप होती है, उससे निकाली जाती है। एक फॉरेन बॉडी हुक होती है जो फॉरेन बॉडी से अंदर जाते हैं और इतना जगह होती है कि उसको बियॉन्ड जा करके और फिर हम उसको लेके आते हैं। तो उसके अलावा कई बार मेटेलिक फॉरेन बॉडी भी चली जाती है। अगर मेटेलिक फॉरेन बॉडी चली जाती है और मैग्नेटिक फॉरेन बॉडी भी अगर चली जाती है, जैसे अगर कोई मैग्नेटिक फॉरेन बॉडी गई तो वो सक्शन से या हल्की सी है उससे भी, मैग्नेट से भी निकल आता है। सक्शन मशीन से भी छोटे मोटे फॉरेन बॉडी निकल आती है, चुपचाप सक्शन से किया वो निकल आएगा। अब वो फॉरेन बॉडी अगर मेटेलिक फॉरेन बॉडी है और वो नाच जा रहा है और वो क्या किया, बार बार ट्राई करने के चक्कर में वो मेटेलिक फॉरेन बॉडी अंदर आ गई। अब वो पकड़ में नहीं आती है। मेटेलिक फॉरेन बॉडी अगर कोई छर्रा है तो वो पकड़ में नहीं आती है, फोर्सेप से चाहे जैसे भी, तो वो अंदर चली आती है। तो ऐसे केसेस में जब इनको निकालना होता है तो अक्सर बच्चे को जो है बेहोश करके जीव जनरल एनेस्थीसिया में निकालना पड़ता है। शॉर्ट हम बेहोशी देते हैं और उसमें निकालते हैं। अब देखिए होता क्या है, कई बार लोग इस फॉरेन बॉडी को बियॉन्ड जाने के बाद भी बहुत सारे डॉक्टर्स भी ट्राई करते हैं कि उसको पकड़ करके निकाल दे, वो निकल तो पाता नहीं है। लेकिन ये फॉरेन बॉडी अब क्या करेगा, यहाँ जब आएगा तो ये मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा ये, और मेम्ब्रेन को रप्चर करके मिडिल ईयर में आ जाता है। अब ये मिडिल ईयर आएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और कई बार का अक्सर अगर मिडिल ईयर में फॉरेन बॉडी पहुंच गया तो बिना ऑपरेशन करके ही निकालना उसका संभव होता है, वैसे वो निकाल नहीं जा सकता है निकाला। तो एक तो हो गया फोर्सेप के द्वारा हमने निकाला, एक हुआ सिरिंजिंग के द्वारा निकाला, एक और होता है जो कई बार सिरिंजिंग हमने नाम लिया। सिरिंज का मतलब होता है कि 10 ml 20 ml का सिरिंज हमने लिया और उसमें पानी हमने लिया, गुनगुना पानी लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर पे ही लेते हैं। नहीं तो कई बार अगर कोल्ड लिया, बहुत हॉट लिया तो वो चक्कर आने लगता है पेशेंट को। तो वो पानी लिया हमने और उस पानी को क्या किया, सपोज करिए एक छोटा सा फॉरेन बॉडी, यहाँ गेहूं पड़ा हुआ है या चावल का दाना पड़ा हुआ है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो जब पानी हमने डालते हैं तो उसकी डायरेक्शन इतनी होती है कि जो सुपीरियर कैनाल होती है उस दिशा में डालते हैं और फिर वो पानी जो है इसको धारे के साथ साथ वापस लेकर के आती है। लेकिन सिरिंजिंग की ये बात है कि सिरिंजिंग में अगर बॉडी टेम्परेचर नहीं हो, बहुत कूल पानी लिया आपने, बहुत हॉट पानी लिया, तो वो चक्कर तो कर देता है, कभी कभी चक्कर आने लगता है। और दूसरी बात यह है कि अगर पहले से मेम्ब्रेन डैमेज है, कान उसका बहता था, तो कई बार वो फॉरेन बॉडी को निकालने के बजाय वो सीधे मिडिल ईयर में घुसा देता है। तो इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है सिरिंजिंग के, वो सब में नहीं किया जा सकता है, और ये सिरिंजिंग केवल वो डॉक्टर ही कर सकता है, घर के लोग बिल्कुल ट्राई ना करें। और अंत में जो होता है कि ये जो अल्टीमेटली मिडिल ईयर में आ जाता है फॉरेन बॉडी, तो ये पर्दे को भी रप्चर कर दिया। एक बार पर्दा रप्चर हुआ तो उसकी सुनाई देना भी दिक्कत हुआ, और फिर अल्टीमेटली दूरबीन से ऑपरेट करके ही निकाला जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं इनको निकालने के लिए। दूसरी मैंने बताया था कि एक लिविंग फॉरेन बॉडी, लिविंग फॉरेन बॉडी जो है, इसे बच्चों में खासतौर से जाड़ों के समय में देखिए, गर्मियों के समय में देखिए, कभी कभी मच्छर चांद में चला जाता है या चींटियां चली जाती हैं, या कोई झिंगुर, जाड़े के समय में अक्सर फतिंगे कान में उड़ते उड़ते चले जाते हैं, मतलब वो जिंदा फॉरेन बॉडी, वो एक लिविंग फॉरेन बॉडी होती है। और अब सपोज एक चींटी चली गई, वो काटने लगे, बहुत इंटेंस एक्सिक्यूटिव पेन होता है कान में, वो रात में ही भाग के भागता है, ऐसे दबा करके कान को दबा करके भागेगा और वो रह नहीं पाएगा जब तक कि निकाला नहीं। लेकिन अगर रात में अगर कोई फतिंगा पड़ गई, कोई कीड़ी चला गया, चींटी चला गया, कुछ भी अगर कान में, लिविंग फॉरेन, लिविंग क्रिएचर जो अगर कान में चला जाता है तो वो क्रॉवल करता है ना, कान के अंदर रेंगता है, फिर काटता भी है, फिर दर्द भी बहुत होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करें कि सबसे पहले घर में जो डोमेस्टिक रेमेडीज होती हैं कुछ हैं वो डाल दें। स्प्रिट डाल सकते हैं सबसे पहले कि उसकी जो लिविंग है, चलने की, क्रॉलिंग करने की, उसको स्टॉप करना जरूरी होता है ताकि वो शांत हो जाए फॉरेन बॉडी। उसके लिए स्प्रिट कान में डाल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म घर में है वो डाल सकते हैं, कुछ नहीं है तो ऑयल डाल दें।
आयल में उसके पंख जो हैं या पैर हो चिपक जाते हैं तो क्राउलिंग बंद हो जाती है, और अल्टीमेटली स्प्रिट और क्लोरोफॉर्म है तब तो वो डेड ही जाएगा, फिर निकालना आसान हो जाए। एक बार क्राउलिंग कर देता है, मान लीजिए आयल डाला आपने और वो क्राउलिंग बंद हो गई, तो शांत तो हो गया, कम से कम काट तो नहीं रहे एक जगह, और फिर बाद में आप समय रहते नेक्स्ट टाइम आकर के नेक्स्ट डे या उसी डे आपको टाइम मिल जाएगा और आके डॉक्टर से सलाह करके निकलवा सकते हैं। तो एक ध्यान रहे कि ऑयल हो चाहे स्प्रिट हो, ये उन्हीं कानों में दिया सकता है जिसका कान बहा ना हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट होना चाहिए। अगर आपका मेम्ब्रेन परफोरेटेड है किसी की वजह से और आपने ऑयल डाला, तेल डाला, तो फॉरेन बॉडी को लेकर के मिडिल ईयर में फिर घुस जाएगा। तो इसके लिए कुछ भी डालने से पहले जरूरी है कि हमारा मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो। अब बड़े में भी बहुत सारे क्या होता है कि कभी कभी मैच स्टिक लेकर के खोदने लगते हैं, ईचिंग करने लगते हैं, और मैच स्टिक इसी में टूट जाता है। अब निकालते रहिए, तो कैसे निकलेगा? उनको भी आना पड़ेगा डॉक्टर के पास, या हो सकता है कि किसी और घर ही के लोग ट्राई करें। लेकिन अगर वो नहीं ट्राई होता तो फिर वो बहुत सारे उसमें ट्रामा कर देंगे, म्यूकोजल डैमेज हो जाएगी, पेन होने लगेगा, और फिर भाग के आएंगे ही आएंगे डॉक्टर के पास। तो यूजुअली फॉरेन बॉडी अगर कान में जाता है तो अगर एक आध बार में अगर संभव हो तो ट्राई करें, अदरवाइज उसको ट्राई नहीं करना चाहिए, नुकसान ज्यादा हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि बर्ड्स होता है ना, रुई, उसमें सीख में रुई लगाया और कान को साफ किया, पता लगा सीख तो बाहर आ गई और रुई उसी में रह गई, तो उससे भी कई बार लोग भूल जाते हैं, रुई उसी में रह जाती है और सीख बाहर निकल गई, और कई बार लोग भूल जाते हैं कि हमारे कान में रुई रह गई, और महीनों दिन बाद जब इन्फेक्शन होता है, जब वो आते हैं तो वो जब रुई निकलती है तो उनसे पूछा जाता है कि कभी आपने रुई छोड़ा था, तो खुद बताते हैं कि हाँ सब छूट गया होगा। तो ये सारी चीजें इस कान में होती हैं, इसको बड़े ध्यान से देने की जरूरत होती है। अब इसके बाद आखिर बच्चा अपने आप क्यों डालेगा? जब कोई ना कोई तकलीफ होगी कान में तभी डालेगा। तो मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी बच्चे को कोल्ड होता है और स्पूटम मिडिल ईयर में जाता है, कान में दर्द होने लगता है, कान भारी होने लगता है, कान में इचिंग होने लगती है, तो वो बच्चा जो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है अपने पेरेंट्स को, तो खुद ही वो कान में कुछ डिस्कम्फर्ट फील की वजह से वो कुछ न कुछ कान में ठूसने लगता है, कुछ न कुछ डालने लगता है ताकि उसको रिलीफ मिले। वो कह तो पाता नहीं है, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो हैं कान के अंदर फॉरेन बॉडी डाल देते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि कान में हो चाहे आंख में हो, कुछ भी अगर फॉरेन बॉडी जाता है तो उसे कृपया बिल्कुल ट्राई न करें। बहुत संभव हो, बहुत ऊपर ही दिख रहा है तो मुश्किल से एक आध बार आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रिपीटेडली ट्राई करेंगे, बच्चे को दर्द होगा, म्यूकोजा ट्रॉमा होगी, यहाँ पे ब्लीडिंग भी आने लगती है, और फिर बच्चा जब दोबारा वापस आप डॉक्टर के पास लाएंगे तो कोऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना भयभीत हो जाता है कि अब मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है, और अल्टीमेटली बच्चे को फिर बेहोशी की दवा दे करके तब वो फॉरेन बॉडी निकालना पड़ता है। तो प्लीज कान में अगर बच्चे के कान में कुछ भी जाए, कुछ भी डाले, तो सीधे आप डॉक्टर से सलाह लें और फिर उसको डॉक्टर के ही द्वारा निकलवाएं। ये मेरी आपसे आग्रह है। ये चैनल आपको नित्य नए आए दिन आपको कुछ न कुछ ऐसी जानकारी देगा जो मेडिकल स्टूडेंट को भी फायदा मिलेंगे, और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को, उनके लिए भी लाभ मिलेगा। तो अच्छा लगे देखें, सुने, कुछ कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में ऐसे ही ऐसे टॉपिक लेंगे जिससे एक कॉमन टॉपिक है जिसमें हमारे आम जन भी लाभान्वित हों और मेडिकल छात्र भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।